अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा अब ये ट्यूटोरियल होगा ये होगा फॉर लूप के ऊपर। लास्ट टाइम हमने वाइल लूप देखा था और वाइल लूप के अंदर हमने उसका सिंटैक्स देखा था और उसके अंदर हमने हेलो प्रिंट करवाया था 4 टाइम्स। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था। ठीक है, जिसके साथ हमने लूप की कंडीशन जो है वो जज करनी थी। ठीक है, उसके बाद हमने लूप की कंडीशन जो थी वो उसके अंदर हमने उस वेरिएबल को यूज़ किया था और हमने बाद में क्या किया था, उस वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते गए थे ताकि हमारे उस लूप की कंडीशन ऐसे एडजस्ट हो जाए जितनी हमें लूप की रिक्वायरमेंट है। मतलब कि हमने ऐसे इसको एडजस्ट किया था कि हमारा लूप जो है वो सिर्फ 4 टाइम्स जो है वो रन हो। तो अब हम फॉर लूप की देखते हैं कि फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप का क्या सिंटैक्स होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर, उसके बाद राउंड ब्रैकेट, उसके बाद हम इसका स्कोप सबसे पहले हम जस्टिफाई कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर राउंड ब्रैकेट्स में हमारे पास क्या आएगा, इसके अंदर सबसे पहले हमने करना होता है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना होता है, इसके अंदर लगानी होती है कंडीशन। जैसे हमने वाइल लूप में कंडीशन लगाई थी सेम वैसी कंडीशन इसके अंदर आएगी। उसके बाद हमने क्या करना होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको वाइल लूप के साथ थोड़ा सा देखते हैं। वाइल लूप में हमने क्या किया था, हमने वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया था बाहर वाइल लूप से। उसके बाद वाइल लूप के अंदर हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी और वाइल लूप के अंदर एंड पे जाके हमने उस वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट किया था। अब फॉर लूप ने हमारा काम ये आसान कर दिया है। फॉर लूप ने कहा है कि ये जो आप इनिशियलाइज़ बाहर कर रहे हो, उसके बाद यहाँ पे आप कंडीशन लगा रहे हो सिर्फ वाइल के अंदर और एंड के अंदर आप जाके उसको इंक्रीमेंट कर रहे हो। तो फॉर लूप कहता है कि आप ये तीनों काम एक ही लाइन में कर लो। मतलब सबसे पहले वेरिएबल इनिशियलाइज़ कर लो, उसके बाद उसकी कंडीशन लगवा लो। ठीक है, उसके साथ जो आपने कंडीशन लगानी है, जो आपने चीज़ यूज़ करनी है, वो उस चीज़ की आप कंडीशन लगा लो। उसके बाद उस वेरिएबल में आपने इंक्रीमेंट करना है तो इंक्रीमेंट कर लो, अगर आपने डिक्रीमेंट करना है तो आप यहीं पे डिक्रीमेंट कर लो। मतलब अंदर आपको करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है उसके स्कोप की, आप सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इनिशियलाइज़ करते हैं एक वेरिएबल, हम कहते हैं इंटीजर j इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इंटीजर j बन गया। ठीक है, कि j उसके अंदर वैल्यू क्या आई, 0। उसके बाद हमने कंडीशन लगानी है। अब हम अपना एक सिनेरियो बनाते हैं कि हमने हेलो जो है वो 5 टाइम्स प्रिंट करवाना है फॉर लूप की मदद से। ठीक है, अब हम कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन हमने जैसे ऊपर लगाई थी, हमने लगाई थी लेस देन 4 की ऊपर कंडीशन लगाई थी वाइल में, क्योंकि हमने वो 4 टाइम्स प्रिंट करना था। अब हमने जो है हेलो 5 टाइम्स प्रिंट करना है तो हम कहते हैं कि लेस देन 5। ठीक है, उसके बाद उसने कहा इंक्रीमेंट कर लो या डिक्रीमेंट कर लो, तो हमने क्या करना है, इसमें इंक्रीमेंट करना है। क्योंकि हम 0 है तो हमने 0 से 5 तक पहुँचना है। तो हम क्या करेंगे, j प्लस प्लस। अब हमने किया ये j प्लस प्लस। अब इस j प्लस प्लस का क्या मतलब है, तो इस j प्लस प्लस का सिंपली ये मतलब है कि यहाँ पे j का जो वेरिएबल है उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। जिस तरह हमने ऊपर i इज़ इक्वल टू आई प्लस किया था, प्लस 1 किया था। ठीक है, उसको हम सिंपली हम लिख सकते हैं j प्लस प्लस। मतलब हमने अगर करना है j इज़ इक्वल टू j प्लस 1, तो इसके अंदर क्या हो रहा था कि अगर हमारा j के अंदर वैल्यू होती थी 0, ठीक है, इसके अंदर हमारी अगर वैल्यू होती थी 0 की, ठीक है, तो उसके अंदर प्लस 1 होता था और हम j के अंदर ही स्टोर करवा देते थे। ठीक है, तो j की वैल्यू इस लाइन ऑफ कोड को रन करने के बाद क्या होती थी, 1। ठीक है, तो अगली दफ़ा जब हमारे पास 1 होती थी तो हम दोबारा जब 1 प्लस 1 करते थे तो 2 होता था और j की वैल्यू क्या होती थी, 2 हो जाती थी। अब j प्लस प्लस ने हमारा क्या काम आसान कर दिया है कि अगर हम उस वेरिएबल के साथ ये 2 प्लस प्लस के साइन लगा देते हैं तो ये जो फंक्शनैलिटी हमने यहाँ पे की है कि j के अंदर हम 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब 1 नंबर हम प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करता है वो यहाँ पे 1 प्लस करके j के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देता है। मतलब जो ये काम था सेम टू सेम यही काम हम इससे कर लेते हैं। तो j प्लस प्लस का यही मतलब है कि j के अंदर 1 इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब हम इसके अंदर लिखते हैं अपना लाइन ऑफ कोड, सी आउट। हमने हेलो को 5 टाइम प्रिंट करवाना था, हमने हेलो लिखा।
उसके बाद हमने लाइन ब्रेक की। अब वाइल में हम क्या करते थे, हम यहाँ पे जाके इंक्रीमेंट करते थे। अब फॉर ने हमारा क्या काम आसान कर दिया कि हम यहीं पे इंक्रीमेंट कर लेते हैं, यहीं पे हम कंडीशन लगा लेते हैं और यहीं पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। अच्छा, अब इसका हम फ़्लो देखते हैं कि ये चलता, कंपाइलर इसको चलाता कैसे है। सबसे पहले कंपाइलर ऊपर से आएगा, यहाँ पे फॉर को रीड करेगा, फॉर के बाद वो इस स्टेटमेंट को सबसे पहले रीड करेगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट को रीड करेगा कि यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है जे इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब कंपाइलर ने एक वेरिएबल बना दिया जे के नाम से। उसके बाद कंपाइलर जो है कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, अब कंडीशन चेक करेगा कि जे इज़ लेस देन 5। ठीक है, अब जे जो ही लेस देन, वो कंडीशन चेक करेगा और वो कहेगा जे इज़ लेस देन 5, तो जे हमारे पास क्या था 0, तो 0 इज़ लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है। अब जो ही कंडीशन ट्रू होगी तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर आ जाएगा अंदर। अभी उसने ये कंडीशन रन नहीं की, ये जे प्लस प्लस वाली जो हमारी तीसरी हमने उसको स्टेटमेंट दी थी, ये स्टेटमेंट अभी रन नहीं हुई। ठीक है, वो अंदर आएगा, वो ये स्कोप को रन करेगा। इस स्कोप को रन करने के बाद जब वो दोबारा ऊपर जाएगा तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट रन होगी वो होगी जे प्लस प्लस की। ठीक है, पिछली दफ़ा उसने क्या किया था, सबसे पहले जब सबसे पहली दफ़ा आएगा तो वो ये स्टेटमेंट, इनिशियलाइजेशन वाली स्टेटमेंट सबसे पहले रन करेगा, उसके बाद कंडीशन वाली स्टेटमेंट रन करेगा, उसके बाद वो अंदर आएगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो अंदर आएगा, अंदर आके इस स्कोप के अंदर जो कोड लिखा होगा उसको रन करेगा। फिर वो जब दोबारा ऊपर जाएगा तो सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट रन होगी, जे प्लस प्लस की। ठीक है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की जो स्टेटमेंट है वो रन होगी। ठीक है, मतलब कि अब जे की वैल्यू क्या होगी है 1। उसके बाद कंडीशन वाली स्टेटमेंट रन होगी। इनिशियलाइजेशन वाली स्टेटमेंट सिर्फ़ और सिर्फ जब पहली दफ़ा लूप चलना शुरू होगा तब रन होगी, मतलब जब पहली दफ़ा लूप चलेगा सिर्फ तब रन होगी। उसके बाद इनिशियलाइजेशन वाली स्टेटमेंट जो है ये रन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम दोबारा ये रन होगी तो दोबारा जे की वैल्यू यहाँ पे 0 होती जाएगी, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये सिर्फ एक दफ़ा रन होगी। ठीक है, मतलब पहली दफ़ा जब कंपाइलर इस फॉर लूप को रीड करेगा तो पहली दफ़ा ये स्टेटमेंट रन करेगा, उसके बाद ये कंडीशन वाली स्टेटमेंट देखेगा। अगर ये कंडीशन वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी तो वो अंदर आएगा, इस स्कोप के अंदर वाला कोड जो है ये रन करेगा। उसके बाद वो दोबारा जाएगा ऊपर फॉर लूप के ऊपर। अब उसके बाद ये स्टेटमेंट रन नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहली स्टेटमेंट क्या रन होगी, जे प्लस प्लस की। ठीक है, वेरिएबल के अंदर उसने 1 का इंक्रीमेंट किया, उसके बाद उसने कंडीशन चेक की। ठीक है, कंडीशन अगर ट्रू होगी, अभी ट्रू है क्योंकि जे प्लस प्लस होने के बाद क्या हुआ है 1 हो गया अब जे, तो 1 इज़ लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है। वो अंदर आएगा, इस स्कोप के अंदर इसको रन करेगा। कोड को रन करने के बाद जब वो दोबारा ऊपर आएगा तो सबसे पहले वो कौन सी कंडीशन रन कर रहा है, कौन सी स्टेटमेंट रन कर रहा है, जे प्लस प्लस वाली। ठीक है, जे प्लस प्लस वाली रन की। अब जे प्लस प्लस जब रन होगी तो जे के अंदर वैल्यू अब क्या आ जाएगी 2। जब 2 आ जाएगी तो जे इज़ लेस देन 5 की कंडीशन वो देखेगा जो कि बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, वो अंदर आएगा, अंदर आके ये कोड रन करेगा, दोबारा ऊपर जाएगा, ये जे प्लस प्लस वाली लाइन दोबारा जो है वो एग्जीक्यूट होगी। अब हमारा जे क्या हो जाएगा 3 के बाद वो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन बिल्कुल ठीक है, वो दोबारा कोड चलाएगा, दोबारा से ये कंडीशन रन होगी और इसी तरह जो है हमारा लूप चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन जो है ये फॉल्स नहीं हो जाती। जो ही ये कंडीशन फॉल्स होगी ये कंपाइलर उसी तरह ये जंप कर देगा जिस तरह हम वाइल लूप में कंपाइलर जंप कर रहा था और ये यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या होगा कि हमने वाइल लूप में क्या किया था, हमने वाइल लूप में जो हमने वेरिएबल यहाँ बनाया था बाहर, वो हमने यहाँ प्रिंट करवाया था एंड ऑफ लूप के, एंड ऑफ लूप हमने लिखा था और साथ हमने प्रिंट किया था इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, हमने इसको प्रिंट किया था। अगर हम यहाँ पे जे को प्रिंट करना चाहते हैं, हम कहते हैं सी आउट एंड ऑफ लूप, और अगर हम यहाँ पे जे को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कंपाइलर हमें एरर देगा। क्या एरर देगा, वो कहेगा कि ये जो जे है ये डिफाइंड नहीं है, ये इनिशियलाइज नहीं हुआ। अब इसका एरर देने का क्या मकसद है, इसका एरर देने का ये मकसद है कि जब भी हम फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन करेंगे
तो जब फॉर लूप ख़त्म होगा, मतलब जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है, जो ही ये कंडीशन फॉल्स होगी लूप क्या होगा, हमारा ब्रेक होगा और हमारा कंपाइलर आ जाएगा इस लाइन के ऊपर, ठीक है। जो ही वो इस लाइन के ऊपर आएगा तो जो फॉर लूप के अंदर हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे आके डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। वो सिर्फ फॉर लूप की हद तक रहती है। जो ही हम फॉर लूप के बाहर आएंगे वो जो वेरिएबल है वो डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, वो फॉर लूप के साथ ही ख़त्म हो जाएगा। जो चीज़ हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे वो फॉर लूप की हद तक रहेगी, फॉर लूप के बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे कंपाइलर हमें ये एरर देगा। जो चीज़ हम फॉर लूप के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं वो फॉर लूप के अंदर ही रहेगी, वो फॉर लूप के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके स्कोप के बाहर वो वेरिएबल डिक्लेयर्ड नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ फॉर लूप के अंदर डिक्लेयर्ड है। तो अगर हमें ये वैल्यू जो है ये बाहर चाहिए जे की, तो हम क्या करेंगे, हम अलग से एक इंटीजर बना लें, ठीक है, और यहाँ पे हम j इज़ इक्वल टू आई कर दें, और यहाँ पे हम अगर आई प्रिंट करवा देंगे तो हमारे पास j की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले जो है ना अपना लूप चला के देखते हैं कि क्या हमारा लूप जो है वो चल रहा है कि नहीं। हमने 5 टाइम्स हेलो प्रिंट करवाना है। हमने रन किया कोड और अब आप देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल सही आंसर आया, हमारा हेलो जो है वो 5 टाइम्स प्रिंट हो चुका है। तो हम इसका फ़्लो एक दफ़ा देख लेते हैं। सबसे पहले कंपाइलर आएगा, फॉर लूप की स्टेटमेंट रीड करेगा, स्टेटमेंट रीड करने के बाद वो अंदर आएगा, वो ये इनिशियलाइजेशन वाला जो स्टेटमेंट है इसको रीड करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, जे को उसने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद वो क्या करेगा, कंडीशन वाली स्टेटमेंट रन करेगा। कंडीशन वाली स्टेटमेंट रन करने के बाद वो अंदर अगर कंडीशन ट्रू होगी, जो कि बिल्कुल है, जे जो है इस टाइम 0 है और 0 इज़ लेस दैन 5 बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, वो अंदर आएगा, ये कोड रन करेगा, ऊपर जाएगा और सबसे पहले j++ को एग्जीक्यूट करेगा। इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तो अब j की वैल्यू +1 हो गई है। अच्छा, अब आप इसमें यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो हमें यहाँ पे ये दे रहा है, ये जो ही मैंने इसके ऊपर थोड़ी देर माउस को स्टिल रखा है तो उसने हमें बता दिया कि ये j जो है ना, ये j+1 इस तरह कर रहा है कि j की वैल्यू अगर 1 है तो उसके अंदर +1 कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारे पास जब पहली दफ़ा ये आएगा तो 0 + 1 क्या होगा, 1। तो यहाँ पे उसके बाद ये जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी कि j इज़ लेस दैन 5, ठीक है। तो j की वैल्यू क्या है, 1 इज़ लेस दैन 5 बिल्कुल ट्रू है, वो अंदर आएगा, वो हेलो वाली स्टेटमेंट चलाएगा। फिर ऊपर आएगा, वो j++ वाली स्टेटमेंट पहले चलाएगा, ठीक है। अब j क्या था हमारे पास, 1 अब क्या हो जाएगा, 2। जब 2 होगा तो 2 इज़ लेस दैन 5 करेक्ट है, वो दोबारा चलाएगा। उसके बाद 2 के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 भी ठीक है, ट्रू है, अंदर आके चलाएगा। उसके बाद 4 हो जाएगा, 4 भी ट्रू है क्योंकि 4 इज़ लेस दैन 5, ठीक है, तो वो अंदर आएगा, ये एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद j++ होगा तो j++ 4 + 1 क्या होता है, 5। अब आके हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि j अब क्या हो चुका है, 5। तो 5 इज़ लेस दैन 5 जो है वो करेक्ट नहीं है, 5 इज़ इक्वल टू 5 है, 5 लेस दैन 5 नहीं है। तो वो क्या करेगा, लूप ब्रेक करेगा और यहाँ पे जंप कर देगा। अब हम ये वाली जो हमारी लाइन है इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। इसको जब हम एग्जीक्यूट करवाएंगे तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा पहले 5 दफ़ा ये हेलो प्रिंट हुआ है, उसके बाद कंपाइलर को जो ही फॉल्स कंडीशन मिली तो उसने इस लाइन पे जंप किया लूप के बाद वाली, और यहाँ पे उसने एंड ऑफ लूप प्रिंट कर दिया। तो ये था आज का लेक्चर। इसके अंदर हमने फॉर लूप का बेसिक सिंटैक्स देखा है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डू वाइल लूप देखेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे वाइल, फॉर और डू वाइल के। तो जुड़िए रहिए ताकि आप जो है C++ अच्छी तरह सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।